जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत बरखेड़ा से बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद रजा अंसारी से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बसपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद रजा अंसारी ने अपने चुनावी मुद्दों एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। मैं मोहम्मद रजा अंसारी नगर पंचायत बरखेड़ा वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ। मुझे बहुजन समाज पार्टी ने नगर पंचायत बरखेड़ा के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। साहब, जैसा कि नगर पंचायत बरखेड़ा से बहुजन समाज पार्टी ने आपको एक मजबूत प्रत्याशी मानते हुए आप पर विश्वास करके जी यहाँ से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैं बरखेड़ा की नगर की जनता के 5 मुद्दे अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। कस्बे का चौमुखी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, युवाओं के लिए खेल का मैदान, सरकारी योजनाओं का लाभ, कस्बे के लोगों के लिए रोजगार, इन 5 अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं मैं। आप कस्बे में बड़े महत्वपूर्ण 5 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जी। और जहां तक हम समझते हैं कि इतने गहराई से जाकर जनता के बारे में सोचना और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना शायद एक बहुत बड़ी बात है जी। तो सबसे पहले हम आपके पहले ही मुद्दे पर बात करते हैं कि कस्बे का चौमुखी विकास जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? मेरा विकास का मॉडल ये है कि मेरे बरखेड़ा में 10 वार्ड हैं। हर वार्ड में नाली, रोड पड़वाना और बिजली की व्यवस्था हर वार्ड में करवाना, और पानी जो हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था ख़राब है उसको पेयजल की व्यवस्था करवाना, और चौमुखी जो है चारों तरफ लाइट का सौंदर्यीकरण करवाना, जो हमारे नगर को लगे कि हाँ हमारा नगर साफ सुंदर स्वच्छ दिख रहा है। अगर हमारे कस्बे में सबसे बड़ी और अहम समस्या है तो वो जल निकास की है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 में इतने लोग परेशान हुए थे। मैं खुद घुस के पानी में गया था और लोगों के घरों में जाके देखा, तो मैंने उसी समय कुछ इंजीनियर लोगों से बात करी थी। उन्होंने ये कहा था ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, इससे पूर्व में जो भी चेयरमैन रहे थे अगर वो चाहते तो ये समस्या का निदान हो जाता। और मैं इस समस्या का ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है, अगर जनता ने मौका दिया तो मैं इस समस्या का समाधान करने में पूर्ण सक्षम हूँ और करके दिखाऊंगा। रजा साहब, जैसे कि 5 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा आपका था कस्बे का चौमुखी विकास जी। और विकास क्यों नहीं हो पाया इस कस्बे का, उसका कारण भी आपने बताया कि जल निकासी की समस्या का अगर समाधान हो जाता तो इसका चौमुखी विकास जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है आपका शिक्षा जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए हमारी योजना ये है, जो हमारे लड़कियां और लड़के जो इंटर पास करके अपने घर पर बैठ जाते हैं उनके लिए अभी तक जो भी पूर्व चेयरमैन रहे थे उन्हें किसी ने भी डिग्री कॉलेज के बारे में विचार नहीं किया था और ना ही डिग्री कॉलेज को बनवा पाया। मैं अपनी नगर की जनता से वादा करता हूं, अगर मुझे चेयरमैन चुना तो मैं डिग्री कॉलेज लाने का प्रयास करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि मेरे नगर में डिग्री कॉलेज बनवाया जाए और मैं अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा, जो यहाँ से पीलीभीत या बीसेपुर जाते हैं उन्हें नगर में ही उनकी पढ़ने की व्यवस्था होगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ के और हमारे बरखेड़ा का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि दूसरे मुद्दे में आपके शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा के लिए आपने हायर एजुकेशन के लिए बेहतरीन योजना बनाई है और आपकी योजना ये है कि अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो आप सरकार से प्रयास करके यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज खुलवाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, एक अच्छी सोच, एक युवा सोच और युवाओं के लिए। अब दूसरा जो इसी के साथ में आपका था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या योजना है? हमारे बरखेड़ा में CSC अस्पताल उपलब्ध है। वो अगर इससे ज़्यादा समस्या हमारे बरखेड़ा में ये है कि अगर कोई गंभीर बीमारी हमारे लोगों को हो जाती है तो उन्हें बाहर ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नगर पंचायत ने अभी तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं की है। मैं अपनी जनता से वादा करता हूं, अगर मुझे चेयरमैन बनने का मौका दिया तो मैं मोबाइल एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। वो आपको पीलीभीत या बरेली ले जाने का काम करेगी। उसमें सरकार की तरफ से
या सरकारी की तरफ से उसमें ड्राइवर और हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। और अगर किसी को गंभीर अवस्था में जैसे अटैक पड़ना है और समस्याएं वो हो जाती है, तो हमारे बरखेड़ा में बड़ा आदमी परेशान घूमता है, तो उसके लिए भी किसी ने विचार नहीं करा। मैं उसके लिए 24 घंटे एक मोबाइल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा और पूरी वो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। आप तीसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये तो कस्बे की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है, युवाओं के लिए खेल का मैदान। तो इसके लिए क्या योजना है आपकी? हमारे नगर पंचायत की ज़मीन, जो नगर में ज़मीन है हमारी सरकारी, उस पर मैं खेल का मैदान बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। जो हमारे बच्चे या लड़के जो आज रोड पे घूम रहे हैं या रोड में अपने फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं और वो सुबह सुबह रोड पे जाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की अंदेशा बना रहता है, उनके लिए मैं नगर पंचायत की ज़मीन पर खेल मैदान बनाने का प्रयास करूँ। जो हमारे बुजुर्ग या जो भी हैं वो भी उसमें बैठ सकें, घूम सकें, और उसमें व्यायाम जो भी है उसका सारा उसमें इंतज़ाम रहेगा और उसमें बच्चे अपने खेल सकें या घूम सकें, उसकी व्यवस्था मैं नगर पंचायत की तरफ से करूंगा। रजा साहब, चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दा है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली है कि अधिकतर पात्र लोग आज भी उस योजना से वंचित हैं, तो इस योजना का लाभ आप किस तरह दिलाएंगे? वैसे तो सरकार की कई योजनाएं हैं, मगर मुख्य योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, उसमें अभी तक कई जो है पात्र लोग हैं वो रह गए हैं। जो भी रह गए, मैं वादा करता हूं कि मैं उनको जो है पात्र लोगों को आवास दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे यहाँ जैसे अभी तक किसी भी चेयरमैन ने ये ध्यान नहीं दिया, जो गरीब बेटियों के लिए अनुदान जो सरकार दे रही है 50,000 रुपये का, वो भी दिलाने का काम करूँगा। और जो भी विकलांग पेंशन है या विधवा पेंशन है उनको बनवाने का कार्य करूँगा। और सबसे अहम मुद्दा हमारे नगर में अभी तक है कि राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। राशन कार्ड 25% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं बने, जिनके 2 यूनिट थे आज उनके 5 यूनिट हो गए, वो दर दर भटक रहे हैं, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनका बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं अपनी जनता से वादा करता हूँ मैं राशन कार्ड किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके उनके राशन कार्ड बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। हमारे नगर की सबसे अहम मुख्य समस्या जो है, अभी तक हमारे नगर में जो 90% आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था, उसमें मात्र 20-25% बने होंगे। मैं अपनी जनता से वादा करता हूं, अगर मुझे नगर में नगर का चेयरमैन बनने का मौका दिया तो मैं चारों तरफ अपना टेंट लगवा के और उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम करूंगा। जो 5 लाख रुपए हमारी सरकार उनको इलाज के लिए दे रही है, तो उससे वो वंचित ना हो, उनको बेहतर इलाज हो और 5 लाख रुपए का वो उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए मैं बहुत अहम और बहुत ज़रूरी ये मुद्दा है, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। पांचवा मुद्दा आपका बड़ा अजीब मुद्दा है, कस्बे के लोगों को रोजगार दिलाना। तो रोजगार का और चेयरमैन से क्या ताल्लुक है, हम ये जानना चाहते हैं, और किस तरह आप रोजगार दिलाएंगे? ठीक है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने अगर चेयरमैन बनने का मौका दिया नगर की जनता ने, तो मेरे लोकल के ठेकेदार होंगे, लोकल का ठेकेदार होगा। जो अभी तक चेयरमैन लोग बाहर के ठेकेदार से काम करवाते थे, लोकल का चेयरमैन होगा। और जिस वार्ड में काम किया जाएगा उस वार्ड की ही मजदूर लोग मजदूरी करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे नगर में रोज़गार भी मिलेगा और हमारे जो अभी तक जो गुणवत्ता जो अच्छी नहीं मिलती थी, उस कार्य में गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और हमारे नगर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो हमारे ठेकेदार लोग जो बाहर से सरिया, सीमेंट या मोरिंग मंगाते थे, वो हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे नगर की ही दुकानदारों से सामान खरीदेगा। उससे हमारे नगर में रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारी जो बरखेड़ा की जनता है उसको अच्छे रोड और अच्छी गुणवत्ता का काम, अगर कोई ठेकेदार गलत कार्य कर रहा है
तो वहाँ की नगर की, वहाँ के वार्ड की लेबर जो काम कर रही है वो उसको गलत का जवाब देगी और सही काम करने का पूरा प्रयास करेगा ठेकेदार। अगर गलत काम करेगा तो उसको कार्य नहीं दिया जाएगा। रजा साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर पंचायत बरखेड़ा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपने नगर की प्यारी जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, जो मैंने मुद्दे बताए हैं उन मुद्दे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप चेयरमैन चुने, पढ़ा लिखा चुने, अच्छा चुने, जो आप उससे सीधे मिल के बात कर सकें और आपकी समस्या का निदान कर सके। मैं अपनी प्यारी जनता से अपील करता हूं कि अगर मुझे एक बार चेयरमैन बनने का मौका दिया तो आपकी सारी जो भी मुद्दे बताए उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और बस मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।